अरे हम तो भये परदेसी की तेरे यहाँ कोई नहीं। चलिए आप सबका स्वागत हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि हमने पढ़ रहे हैं नोमेनक्लेचर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत पार्ट 1 जो वीडियो नहीं देखे हैं आप इस वाले वीडियो पर क्लिक कीजिएगा थंबनेल पर। उसके बाद आपको एक लिंक नीचे है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से पार्ट 1 वीडियो को देख कर यहाँ पर पार्ट 2 को ज्वाइन कीजिए। तब तक के लिए ओहो स्टार्ट करते हैं क्लास, ठीक है। चलिए देखिए, कहता है कि हाइड्रोकार्बन, जैसे हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एकदम बेसिक लेके चल रहे हैं, जो 11th को भी कार्य करे, 12th का भी कार्य करे, कुछ 10th का भी आए, ठीक है। ऊपरे आपको IIT जी मेंस का भी आए, ठीक है। इस तरह से लेवल ऊपरे में बढ़ाते देखे चलेंगे हम। तो हाइड्रोकार्बन कहता क्या है कि जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो। देखिए जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं CH4 लिखते हैं, तो इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है। तो कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से जो यौगिक बनेगा उसी का नाम हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर ही लिख देते हैं CHO तो ये हाइड्रोकार्बन नहीं है। हाँ, ये कार्बनिक यौगिक होगा लेकिन ये हाइड्रोकार्बन नहीं होगा। हाइड्रोकार्बन में एक ही बात याद रखना है कि जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो, ठीक है। यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से जो यौगिक बनेगा उसी का नाम है हाइड्रोकार्बन। एकदम दिमाग में बैठ जाइए। इसके अलावा ऑक्सीजन आ जाए, नाइट्रोजन आ जाए, वो हाइड्रोकार्बन नहीं होगा। हाँ, वो कार्बनिक यौगिक हो सकता है लेकिन वो हाइड्रोकार्बन नहीं होगा। बात समझ में आ गया। हाइड्रोकार्बन वही होगा जेकरा में कार्बन और हाइड्रोजन हो। अब देखिए, अगर हम अगला एग्जांपल लेते हैं जैसे C3H8, तो देखिए एकरा में कार्बन और हाइड्रोजन है तो ये हाइड्रोकार्बन होगा। देखो कहता क्या है कि हाइड्रोकार्बन को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। हमने 11th में देखिएगा तो 11th में दोनों को पार्ट का बुक बनाया गया है, ठीक है। देखिए पहला है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, दूसरा है एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन पहले पढ़ेंगे हमने। कहता कि कार्बन की खुली श्रृंखला को एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहता है। जैसे चैन मोती के माला होता है ना, या गेंदा फूल के माला हो गया। तो माला खुला कब है? जब उसको हम मुंह को बांधेंगे नहीं तो खुला रहेगा। मुंह को एकदम खोले रहेंगे, इसे टंगने लेके जाएंगे, लो हो फलना वो माला हुआ। तब नीचे जब फुलवा गिरित जाएगा, नहीं गिर जाएगा फुलवा। अगर वही हम बांध के ले जाएंगे तो हम हाथ ले जाएंगे कि चलो उनका स्वागत करते हैं जो मेहमान आने वाले हैं, तो आराम से वो फूल के माला को बांध दिए तो वो बंद हो गया। आज जब नहीं बांधे हुए हैं तो खुला है। समझ में आई बात। चलिए तो आगे देखिए, कहता है जैसे अगर हम इस तरह से चैन लेके चलते हैं, देखिए तो ये कार्बन की एक खुली श्रृंखला, इसमें कहीं बंद नहीं किया गया है। अगर हम इस तरह से एने में लेके भाग जाते हैं, ठीक है, देखिए तो ये भी क्या है, तो ये कार्बन की एक खुली श्रृंखला है ना। अगर इस तरह से हम नीचे में लेके चल जाते हैं, ठीक है, देखिए तो ये सब जो हमने के है ये सब कार्बन की खुली श्रृंखला है। चाहे ऊपर में जाए, चाहे नीचे में जाए, चाहे सोझे जाए, केनहू जाए, लेकिन 2 कार्बन का मुंह सटा हुआ नहीं है ना है। यानी कि वो एक दूसरे से बंधा हुआ नहीं है। अगर वो एक दूसरे से बंधा हुआ रहेगा ना, ठीक है बुआ, तब दिक्कत होगा, वो बंद चैन में आ जाएगा। जो कि यहाँ बंधा हुआ नहीं है ना है, वो अलग अलग चैन का है, ठीक है। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। कहता है कि इसे मुख्यतः 2 भागों, देखो हमने हाइड्रोकार्बन पढ़ते हैं 10वां में, और हाइड्रोकार्बन को सीधे 2 भागों में बांट दिया जाता है, संतृप्त और असंतृप्त, है ना। यहाँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा जाने कहना कि सबको तो मिला के चल रहे हैं ताकि किसी भी बच्चा को दिक्कत ना हो।
तो हाइड्रोकार्बन जो है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन वो दो तरह के होता है, एक संतृप्त एगो असंतृप्त। कहता है संतृप्त में कि वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध, जिसे हम लोग सिंगल बॉन्ड कहते हैं ना, तो जिसमें एकल बंध मौजूद हो उसे हम बोलेंगे आपको संतृप्त हाइड्रोकार्बन। देखिए जैसे इसमें आपको एल्केन आता है, क्या आता है एल्केन, आप हिंदी लिख सकते हैं एल्केन, है ना। देखिए जैसे अभी हम सिंगल बॉन्ड लिखे थे इस तरह से, ठीक है, ये सब क्या हमनी के है, तो ये सब हमनी के सिंगल बॉन्ड है ना। अगर हम डबल बॉन्ड की बात करें यानी कि वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच द्विबंधन, देखा इसमें आपको एल्कीन आता है, तो एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आपको एल्काइन आता है, तो एल्काइन में जो हमनी के है वो ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। समझ में आ गया बात, कोई दिक्कत किसी को? एक बार फिर से हम दोहरा देते हैं, एकदम दिमाग में घुस जाएगा। दिखाता है हाइड्रोकार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। आशा कर समझ में आ गया। एग्जाम्पल देखिए CH4 CHO नहीं हाइड्रोकार्बन ही है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। पहला कहता है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, दूसरा कहता है एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। एलिफैटिक में होता है कि कार्बन की खुली श्रृंखला को एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहा जाता है, जैसे इस प्रकार के हम चैन आपको दर्शा दिए। फिर कहता है कि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन इसे मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। पहला कहता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा है असंतृप्त। पहला संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कि वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध मौजूद हो यानी कि सिंगल बॉन्ड मौजूद हो, तो उसे हम बोलेंगे आपको संतृप्त हाइड्रोकार्बन। फिर है दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी कि वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे असंतृप्त। आशा करते हैं पूरी बात समझ आ गई होगी, है ना। जिन बच्चों को अभी तक नहीं जुड़े हैं आराम से इस नंबर पे मैसेज कर दीजिए व्हाट्सअप, ठीक है। उसके बाद आप जोड़ दीजिए ग्रुप में, और ग्रुप में जोड़ने के बाद आपके पास PDF भी चला जाएगा, ठीक है। वीडियो को हम सीरीज से देखें, पूरी लिंक डाल दी जाएगी, ठीक है। और सीरीज से देखते हुए चलिएगा तो आपको ऑर्गेनिक एकदम हल्का कर दिया जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं बात समझ में आ गई। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।